नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई सुबह के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आज बिजनेस की जानकारी देने से पहले है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग बिजनेस है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने घरों की छतों पर, बालकनी पर, आंगन पर, बगीचे में, गार्डन में आप पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। साथ में कुछ दाने चावल के हो गए, और भी बहुत सारे दाने खाने के लिए आते हैं, चने हो गए, उनको आप रखिए। पानी तो अनिवार्य रूप से उनके लिए रखिए, जिससे प्यास से वो पक्षी ना मरे। अगर ये वीडियो मैंने एक वीडियो डाला और अगर ये 1000 लोगों के पास गया, 10,000 लोगों के पास गया, 5,000 लोगों के पास गया और लोगों ने देखा, इतने लोगों ने, उनमें से अगर 2, 4, 5 लोगों ने भी अमल किया और इस गंभीरता से लेते हुए पानी को रख दिया और प्यासे पक्षियों की प्यास बुझ गई, तो ज़िंदगी धन्य हो गई, मेरी भी और आप भी। बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर पानी रखें पक्षियों के पीने के लिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऊपर वाले ने इंसान बनाया, तो इंसानियत का धर्म निभाइए और पक्षियों के लिए पानी रखिए, क्योंकि प्यास से मर रहे हैं। बहुत जगह पे वाटर लॉस भी है, पानी भी नहीं है, तो वहाँ पे वो पक्षी पानी की वजह से भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो आप उनके लिए पानी ज़रूर रखिए। तो चलते हैं आगे। मैं आज कुछ ऐसा वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा मार्केट में अपनी वो पकड़ बना सकते हैं। कहने का मतलब, होलसेलर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, रिटेलर तो कोई बात ही नहीं है, आप सभी रिटेलरों को माल उपलब्ध करा सकते हैं। लागत की बात की जाए, 1000-2000 बहुत है इसके लिए। स्टार्टिंग में आप 1000-2000 रुपये से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सेलिंग बढ़े आपकी, उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा पैसे हैं, इकट्ठा भी माल ला सकते हैं, क्योंकि 150% ये बिजनेस चलने वाला है। ऐसा बिजनेस है कि 100% चलेगा और साल के 12 महीने 300 दिन 24 घंटे चलता है। शॉप खुलेगी, बिजनेस चलेगा। तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट करके और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कौन सा है बिजनेस, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, माल कहाँ से लाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बनाना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रोसेस करनी है, सब कुछ बना बनाया रहता है। सब कुछ जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला मेरा जो अगला वीडियो है, जो बिजनेस संबंधी अगली जानकारी है, वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप लाभ उठा पाएंगे। कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मुझे यकीन है कि जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर करेगा। जो यहाँ तक खा के बैठा है, डकार मारता है, मुंह में आ जाता है, तो वो उसके लिए तो बेकार ही लगेगा, वो तो कमियां ही निकालेगा। तो दुनिया का नियम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यही बोलूँगा कि सब लोग बिजनेस को करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलते हैं मुद्दे की बात पर। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में एक कार्टून आता था, मोटू पतलू, छोटा भीम, छोटा हाथी, इस तरह से बहुत सारे कार्टून आते हैं। उसी की तर्ज पर, उसी की तरह बच्चों के खिलौने के रूप में छोटा हाथी, छोटा भीम, इस तरह के खिलौने बनाए गए हैं। उन खिलौनों को मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ कि खिलौनों को आपको खेलने के लिए बनाया गया है। मैं जो बता रहा हूँ कुछ अलग ही है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको उन खिलौनों को लेना है। कौन से खिलौने लेना है? वो 2 पार्टीशन में खुल जाते हैं, पीछे से, आगे से, लेफ्ट राइट, सामने से, पीछे से, ऐसे खुलते हैं वो खुल जाते हैं। और उनके अंदर आप खाने पीने का, बच्चों का सामान डाल सकते हैं। कैसे सामान डाल सकते हैं? आप उसको लेंगे, उसको खोल के, जैसे मीठी सौंफ हो गई, बच्चों के छोटे छोटे चॉकलेट टॉफ़ी वो गोली आती है, वो आपके छोटी सी, उसको भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे खाने वाले प्रोडक्ट आते हैं जो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं, शहर के हो, गांव के हों, बच्चों की बहली पसंद है। तो आपको करना क्या है, मुश्किल से
20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे के हिसाब से मिलती है। मैं सारी जानकारी दूंगा, माल आपको मिलेगा कहाँ से, कैसे आप ले पाएंगे। उसको लेके उसके अंदर आपको डालना है। उसी तरह खिलौने गिटार भी आते हैं, चाबियाँ की भी आती हैं, पुतली जो गुड़िया जो आती है, डॉल जो आती है, उसको भी वो लोग उसमें भी डालते हैं। बॉल आती है, फुटबॉल जैसे, वॉलीबॉल जैसे, उसमें भी आती है। मतलब बहुत सारे हैं। तो आप जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे मोटू पतलू, छोटा भीम हमने बताया, बच्चों के बहुत पसंद है, उसको लेके आप उसको खोलेंगे और ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मीठी सौंफ मैं बता रहा हूँ, उसको आप उसमें डाल दिए, उसको आप पैक कर दिए। पैक करने के बाद 20, 25, 50 की क्वांटिटी में हो गए आपके, जो तैयार हो गए। अलग से आपको मीठी सौंफ आपको 80 रुपये किलो मिल जाएगी मार्केट में। और जो ये खिलौने हैं ये 30 पैसे 35 पैसे से स्टार्ट है। तो आपको लाना कहाँ से है? सबसे पहली बात, आपको परेशानी हो जाएगी ढूंढने में। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर गट्ठा माल लेते हैं तो खारी बावली चले जाइए, सदर बाज़ार चले जाइए दिल्ली में। खारी बावली से आप ये माल उठा सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। वहाँ से आप लाइए, घर में इसको आराम से बनाइए, इसमें पैक करिए। पैक करने के बाद इसका आप पैकेट बना लीजिए और अपने दुकानों में डाल दीजिए। दुकान जो रिटेल शॉप वाली हैं उनको आप देंगे, 5 रुपये का वो एक सेल करते हैं आपसे। अगर वो 3 रुपये में भी ले रहे हैं, 3 रुपये में भी आप उनको दे रहे हैं, तो अब भी आपको 2 गुना 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। और वो 2 रुपये एक पीस में कमाएंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं तो उसमें 20 पैसे 5 पैसे का प्रॉफिट होता है, तो इस तरह से वो बहुत अच्छे पैसे कमा पाते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जब आप दिल्ली जाएंगे, सदर बाज़ार जाएंगे, नई दिल्ली उतरेंगे, तो आपको जेब कतरों से बचना है। पैसे कैश ज़्यादा मत लेके जाइए, हो सके तो ऑनलाइन पेमेंट करिए। और वहाँ पे भी मार्केट में भी जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो आपसे पूछेंगे, दलाल खड़े रहते हैं वहाँ पे, लूटपाट करने वाले खड़े रहते हैं। तो आपको बोलना भाई कुछ नहीं लेना, हम घूमने आए हैं, हम हमेशा आते हैं, यहीं हमारा काम है, यहीं हम रहते हैं, जॉब करते हैं, यहीं के हैं, हम घूमने आए, कुछ नहीं लेना। नहीं तो आप फंस जाएंगे। चलिए हम ये माल यहाँ दिला देते हैं, हमारी दुकान है, हमारे भाई की दुकान है, पहचान की दुकान है, मतलब बहुत कुछ बोल के आप उसमें वहाँ पे लुट जाएंगे। तो आपको जेब कतरों से बचना है, इन बदमाशों से बचना है, सावधानी पूर्वक जाना है। और माल को आप ज़्यादा क्वान्टिटी मिलाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके आ जाइए। अगर आप एक ही बैग में लेके आते हैं तो आप ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा माल आता है, छोटे छोटे रहते हैं, प्लास्टिक के रहते हैं। उन खिलौनों को ला के उनमें भर के उसको पन्नी में पैक करके आप घर में आराम से कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसको पैक करके और सभी रिटेलरों को आप, दुकान जब वाले जो हैं वहाँ पे आप 2-2, 4-4, 10-10 पैकेट दीजिए। आप समझिए कि मान लीजिए 30, 40, 50 खिलौनों का आपने एक पैकेट बनाया। इस तरह के किसी भी दुकानदार को देंगे तो एक पैकेट तो लेगा नहीं, 2 पैकेट 5 पैकेट इस तरह से लिया, 100-200 तो आप किस तरह से चले गए। 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, मान के चलिए 1 रुपये ही बच रहा है, तो अगर 500 पीस लिया तो एक दुकान से 500 हो गया, 20 दुकान में आप डाल दीजिए तो आपको 10,000 बन गया। मतलब देखने में सुनने में लगता है कि छोटा सा काम है, लेकिन पैसे इसमें 2-4 हज़ार आपके डेली के आ सकते हैं। पैसे बहुत अच्छे आएंगे, आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग बिजनेस है। और जो लोग कर रहे हैं वो पैसे एकदम वो छाप रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं, उनको पैसे गिनने की मशीन लगानी पड़ रही है। तो आप भी ऐसा काम करिए कि पैसे हाथों से गिन ना पाएँ, आपको एक मशीन बैठानी पड़े जिससे पैसे की काउंटिंग करवा पाएँ और अच्छे खासे पैसे आपके पास आए, जिससे आप अपनी ज़रूरतें और अपने घर वालों की ज़रूरतें और दूसरों की भी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस है, इसको आप करेंगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको वहाँ तक जाने की, आपको माल लाने की। हो सकता है आपके आसपास भी होलसेलर हों, खिलौने वाले हों, बड़ी बड़ी दुकानें रहती, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। एक बार अपने यहाँ भी आप बात कर सकते हैं, फिर जब बिजनेस आपका बढ़ जाए तो फिर दिल्ली जा सकते हैं। लोकल मार्केट जो आपके शहर के पास में है वहाँ से भी आप माल को उठा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 1 रुपये अगर बोलेंगे तो आने जाने का खर्चा जोड़ेंगे तो अगर थोड़ा बहुत वो है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और बाद में आप ज़्यादा बिजनेस सेल हो जाए तो फिर आप माल इकट्ठा वहाँ से उठा लीजिए। बड़े बड़े कार्टूनों में पैक करवा के अब माल डायरेक्ट आप ट्रांसपोर्ट से अपने शहर में उतरवा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, वजन के हिसाब से पैसे लगते हैं और छुड़ा सकते हैं।
तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा जानकारी है, क्योंकि बच्चे बहुत खाएंगे। खिलौनों के रूप में उसको खाने के लिए नहीं, जो खिलौना रहता है उसको देख के लाते हैं, लेकिन जो खिलौने लेंगे उसमें भी देखेगा एक साइड में शायद गिलास वाले हों, जिससे वो खाने का प्रोडक्ट दिखता है, एक साइड में वो खिलौना हो और ज़्यादा सेल होगा। इस तरह से इस बिज़नेस को आप करिए और बहुत अच्छे पैसे कमाइए। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, गंभीरता से लेंगे और अपना व्यवसाय खुद का ज़रूर चालू करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।